श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, पुतनावध से कलिंग नाग तक की चमत्कारी कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की उन अद्भुत लीलाओं की कथा, जो न केवल चमत्कारी है बल्कि भक्ति, करुणा और शक्ति का अद्वितीय संगम भी है। यह कहानी पुतनावध से लेकर कलिंग नाग मर्दन तक की, जिसमें एक बालक के रूप में खेलते श्रीहरि राक्षसों को मोक्ष देते हैं और भक्तों को अमृत समान प्रेम, मथुरा में अधर्मी कंस को ज्ञात को हो गया था कि उसका विनाश गोकुल में पले बढ़े रहे श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। उसने भेजा राक्षसनी पुतना को, जिसमें तपस्विनी का रूप धारण किया और माता यशोदा के घर पहुंची। मैं बालक को आशीर्वाद देने चाहता हूँ, कहकर वह बाल गोपाल को गोद में उठाती और विष भरा स्तन उनके मुख में लगाती है। पर यह क्या, जिसे वह अबोध बालक समझ रही थी, वह तो स्वयं सृष्टिकर्ता श्रीहरि थे। प्रभु ने उसकी प्राण शक्ति को खींच लिया और पुतना अपने असली राक्षसनी रूप में प्रकट होकर तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। लेकिन भगवान की लीला देखिए, उसने मृत्यु नहीं मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि उसने प्रभु को माँ बनकर छूने का प्रयास किया था। श्री कृष्ण अब झूले में विश्राम कर रहे थे और तभी आया सतनासुर, जो रथ का रूप धारण कर बालक को कुचलने आया। भगवान ने केवल अपने चरण से एक रथ को स्पर्श किया और वह चूर हो गया। कुछ समय बाद आया तुर्नावर, वायु रूपी राक्षस, जिसने पूरे गोकुल को अंधकार और तूफान में ढक दिया और प्रभु को उठाकर आकाश में ले गया। लेकिन वहां श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और तुर्नावत ध्वस्त हो गए, वहीं मोक्ष को प्राप्त हो गया। प्रभु ने इन चमत्कार से गोकुल हर्षित हो उठा। नंद बाबा ने भव्य उत्सव का आयोजन किया। ब्राह्मणों को दान, सजी हुई गाय, नाचती हुई गोपियां और घर घर दीपक की रोशनी। गोकुल में भक्ति का नंदोत्सव प्रारंभ हो चुका था। बाल श्री कृष्ण अब अपनी लीला में रम गए। शाखाओं के साथ माखन चुराना, मटकी फोड़ना और फिर भोली मुस्कान देकर माता यशोदा के सामने खड़े हो जाना, यह सब उनके दैनिक खेल बन चुके थे। गोपियां शिकायत करती, माता यशोदा आपका लन्ना अब सिर्फ माखन नहीं, हमारा मन भी चुरा लेता है। माता यशोदा उसे डांटती, लेकिन जब भगवान मुस्कुराते तो सारा गोकुल भाव विभोर हो जाता। अब यमुना का एक भाग विषाक्त हो गया था। वहां वास करता था कलिया नाग, जिसके बीच से जल और जीवन दोनों संकट में थे। प्रभु श्री कृष्ण चुपचाप यमुना में उतर गए। गोकुलवासी माता यशोदा और नंद बाबा किनारे पर घबरा कर खड़े थे। तभी जल के भीतर से प्रकट हुए एक अद्भुत दृश्य। भगवान कृष्ण कलिंग नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर ताल पर विष शांत हो रहा था, हर चरण में पाप का प्रायश्चित हो रहा था। अंत में कालिंग नाग ने सिर झुकाया, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने उसे क्षमा किया और यमुना पुनः पवित्र हो गई। जो बालक दिखते थे वे भगवान हैं, जो राक्षसों को मारते नहीं, उन्हें मोक्ष देते हैं, जो चोरी करते हैं पर केवल भक्तों का प्रेम। उनकी हर लीला में हमें एक नई दिशा मिलती है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य कथा लाते रहेंगे। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी अगली कथा की प्रेरणा है। जय हरि।